हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सेशन 2024-25 के लिए ये 22वां लेक्चर है, 22वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, बस ये एक्सरसाइज रह रही है और जल्द ही ये भी कंप्लीट करवाई जा चुकी होगी। तो अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के लिए चिंतित हैं तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पूरे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको फ्री में प्रोवाइड कराया गया है, ज्ञान पब्लिकेशन भी और भारत भारती पब्लिकेशन भी। चलिए अब बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज 5.4 है ये है समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, यानी इसमें जो श्रेणियां दी गई हैं वो समांतर और गुणोत्तर दोनों श्रेणियों का मेल है, एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके प्रश्नों को सोल्व करने में थोड़ी कठिनता बच्चों को लगती है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको एक एक टर्म ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्नावली में हमसे कहा गया है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कहा गया है nवां पद मालूम करो और n पदों तक जोड़ो। यानी यहाँ हमें जो श्रेणी दी गई है, वैसे तो यहाँ बुक में ए लिखा हुआ है लेकिन ए गलत है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1 लिख लेना, ये करेक्शन है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें nवां पद भी ज्ञात करना है और इसको n पदों तक जोड़ना भी है। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए जानिए। सॉल्यूशन देखो, ये जो हमें श्रेणी दी गई है ये 2 श्रेणियों का कॉम्बिनेशन है, एक तो समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी देखें तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n पदों तक, ये तो है इसमें समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी क्या है इसमें? गुणोत्तर श्रेणी है इस 1 को x की घात 0 लिख लो, x की घात 0 प्लस x की घात 1 प्लस x की घात 2, ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं पद, यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 2, और इसी प्रकार से अप टू n टर्म्स, यानी n पदों तक। तो ये 2 तरह की श्रेणियां इसमें सम्मिलित हैं, एपी और जीपी। तो यहाँ इनका जो nवां पद होगा वो समांतर श्रेणी के n पदों का योग गुणा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, सॉरी योग नहीं, nवां पद, nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, होता है ना। और इसके साथ में गुणा करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जो होता है a r की पावर n माइनस 1। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a क्या है, प्रथम पद 1 है प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है, यहाँ 2 में से 1 घटा दो, 1 आएगा। यहाँ a क्या है, x की घात 0, x की घात 0 लिखो या फिर इसको 1 लिखो, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। r क्या होता है, सार अनुपात, यानी दूसरे पद को पहले से भाग देकर मिलता है या फिर तीसरे पद को दूसरे से भाग देकर मिलता है। तो देखो तीसरा पद x स्क्वायर है, दूसरा पद x है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो x मिल रहा है।
ठीक है, तो यहाँ जो सार्वनुपात है वो x है, यानी r का मान यहाँ पर x है। या मैंने x रख दिया और इसकी पावर n-1 हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। 1 प्लस इस 1 की इस ब्रैकेट में गुणा कराओ तो ब्रैकेट एज इट इज ही नहीं आएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट का वैल्यू। और इधर एक की x की घात n-1 के साथ गुणा कराने पर x की घात n-1 ही आएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो तो n बचेगा यहाँ ओनली, और यहाँ x की घात n-1 बचेगा। तो ये इसका nवां पद हो गया। अब चूंकि ये हमारा पहला आंसर है इसलिए इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। जब एग्जाम में लिख रहे होंगे तब भी ऐसा ही करना चाहिए, और इसको लिख देंगे कि ये पहला आंसर है हमारा। ठीक है, या अभी आंसर मत लिखो, बाद में एक साथ कंक्लूजन के तौर पर लिख देंगे। चलिए, ये बात समझ आई ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम इसका n पदों का योगफल निकालते हैं। देखो हमारे पास जो Sn है, ठीक है, हमारे पास जो Sn है वो क्या है? 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस लास्ट में लिख दूं मैं an, यानी nवां पद। और चूंकि मैं nवां पद निकाल चुका हूं, ज्ञात कर चुका हूं, तो इसलिए उसका मान यहां रख देता हूं। n(x की पावर n-1), ये आया है इसका nवां पद। ओके, अब इसमें x से गुणा करते हैं और इसको लिखते हैं xSn। इसमें x से गुणा करा रहा हूं, एक में x की गुणा कराएंगे तो 1x आएगा। यहां से लिखना शुरू करूंगा x के पदों के नीचे से, फिर प्लस 2x में x की गुणा कराएं तो 2x² आएगा, फिर प्लस 3x में x की गुणा कराएं तो 3x की घात 3 आएगा। 3x² में गुणा कराने पर x की 3x की घात 3 आएगा। और यहाँ इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ? इसके नीचे लिख सकता हूँ nवां पद, या n पदों तक लिख दो इसे, n पदों तक। ठीक है, और फिर क्या होगा? इसमें हम लिखेंगे प्लस जो nवां पद है ना, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए। मैं फिर भी संभव प्रयास कर रहा हूँ कि बिना कन्फ्यूजन के आपको बता सकूँ। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लास्ट वाला जो पद है वो ये है, इसमें मैं किसकी गुणा करा रहा हूँ? इसमें मैं गुणा करा रहा हूँ x की। तो देखो n(x) x की पावर n-1, बात समझ आती है? अब ये x की घात 1 है, यहाँ आधार समान है और गुणा में है। चैप्टर 1 घातांक सिद्धांत में आपने पढ़ा कि अगर आधार समान हो, गुणा में हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ x की घात 1 इंटू x की घात n-1 जो है ना, जुड़कर x की घात n-1 प्लस 1 देगी। 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x की पावर n बचेगा। अब इससे पहला टर्म क्या होना चाहिए? इससे पहला टर्म होना चाहिए n, या आप इसको ऐसे लिख लो, सारी टेंशन छोड़ो, इसको ऐसे लिख लो an-1। ठीक है, इससे पहला पद होना चाहिए। ये nवा है तो ये n-1वां पद है। ये केवल आपको समझाने के लिए, पदों की संख्या बताने के लिए है, इसकी इतनी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार थोड़ा फाइनल तरीके से लिख लेते हैं। xSn इक्वल्स टू x प्लस 2x² प्लस 3x³। या ऐसे करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़रा देखिए। इसी लाइन को सही करके लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन इसका बता दिया है कि x की पावर n आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और
इसको x की पावर n ही लिख देता हूं, x की पावर n। बात समझ आती है? अब हम इन समीकरणों को घटाएंगे। दो समीकरणें हमारे पास आ गई, हम इनको घटाएंगे। एस एन में से एक्स एस एन घटा दिया, एक एज इट इज रहा, प्लस 2x में से x घटाया 1x, प्लस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाया x स्क्वायर, फिर आगे x क्यूब, और इसी प्रकार से लास्ट में जाकर यहाँ माइनस n x की पावर n बचेगा। ओके, और यहाँ n टर्म्स लिख देना, n पदों तक n टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है? अब हम Sn को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगा, आप बस फोकस करते जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ऐसी श्रेणी बन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो एक गुणोत्तर श्रेणी है, और हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र इसमें लगाएंगे। अब गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के n पदों का योगफल का सूत्र एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। n पदों के योगफल का सूत्र ये होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ जो प्रथम पद है यानी a है वो क्या है, 1 है, ये है यहाँ पर देखो, इंटू 1 माइनस आर यानी सार्वनुपात क्या है, सार्वनुपात x है, तो x की पावर n हो गया, और बटे में आ गया 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स, क्योंकि r का काम तो x कर रहा है बच्चों, माइनस यहाँ ये लास्ट वाला टर्म एज इट इज बचा हुआ है, क्योंकि उसे हमने योगफल के अंतर्गत नहीं लिया, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की श्रेणी का ही योगफल किया है। ओके, इतनी बात समझ आती है? अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको इधर भेज देना है, अर्थात इसकी इन दोनों पदों में भाग करा देनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू, ये 1 लिखें या ना लिखें, 1 की मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n ही बचेगा शेष, अपॉन ये 1 माइनस एक्स इधर से, और 1 माइनस एक्स यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको भी हम बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। हमें n पदों का योगफल पूछा गया था, जो कि हमारे सामने अवेलेबल है, n पदों का योगफल। कीजिए, ये हो गया आंसर। अब एक बार पुनः समझिए, रिपीट करते हैं। ये एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी थी। ओके, इसमें एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी सम्मिलित थी। समांतर श्रेणी की पहचान की हमने तो ये बनी, गुणोत्तर श्रेणी की पहचान की तो इस प्रकार की श्रेणी बनी। अब हमें इसका nवां पद बताना था, तो हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योग और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, उनका फॉर्मूला लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दी दोनों की। a का काम यहाँ 1 कर रहा था, तो इसलिए यहाँ 1 रखा, n माइनस 1। d का काम सार्वंतर यानी 2 में से 1 गया 1 कर रहा था, तो यहाँ हमने 1 रखा। यहाँ a का काम x की घात 0 जिसको 1 भी कहते हैं ये कर रहा था, इसलिए हमने सूत्र में a के स्थान पर 1 रखा, और r का काम यानी सार्वनुपात
जो कि दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर आता है। दूसरा पद x है, पहला पद 1 है, तो x अपॉन 1 इक्वल्स टू x आया। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने r के स्थान पर x रखा और इसकी पावर n-1 कर दी। अब हमने एक से इस एक से ये वाला एक काट दिया और n बचा, n की साथ गुना कराई x की घात n-1 की, तो nवा पद आ गया। बात समझ आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, दिया हुआ जो हमें योगफल था उसको Sn के बराबर मानकर हमने एज इट इज लिख दिया और लास्ट में nवा पद लिख दिया। अब चूंकि nवा पद हमें ज्ञात हो चुका था, ये nवा पद था, तो हमने यहाँ an के स्थान पर ये nवा पद रख दिया और यहाँ हमें ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से मिल गई। अब nवा पद, n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें x से गुणा करानी होती है। ये अंडरस्टूड है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। x से गुणा कराई तो हमने पाया कि ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये अब कन्वर्ट होकर इस तरह की बन गई जिस तरह की नीचे है, जहां आप कंट्रोल साइन चलता फिरता, कर्सर चलता फिरता देख रहे हो। ठीक है, यहां थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए मैं आपका कन्फ्यूजन ही हटा दूं और मैं यहां से इस पद को ही हटा दूं। ये पद आप लिखना ही मत। ओके, देखो यहाँ हुआ क्या, फिर जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम इसमें x से गुणा कर रहे थे तो लास्ट वाले पद में आए। लास्ट वाला पद क्या था, n x की पावर n-1 था। इसमें हमने गुणा कराई थी x से। x से गुणा कराई मतलब x की घात 1 से गुणा कराई। अब हमने देखा आधार समान है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। हमने घातों को जोड़ा, n-1 में +1 जोड़ा तो 1 से 1 कट गया, तो x की घात n बच गया। तो अब हमने क्या किया, हमने इस पद के स्थान पर जब x से गुणा कराई तो यहाँ लिखा nx की पावर n, क्योंकि -1 तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ये दो समीकरणें हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमने दोनों को घटाई, Sn में से x Sn घटाया तो यहाँ 1 बचा, 2x में से x गए, x बचा, यहाँ x² फिर x³ n टर्म्स तक ऐसे ही चला और लास्ट वाला पद बाद में बच जाएगा माइनस का। ओके, समझ आई बात? अब हम अगर देखते हैं ध्यान से तो यहां से लेकर यहां तक की जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है और इनके पदों को आपस में जोड़ना है n पदों तक। तो हमने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र याद कर रखा है। अगर याद नहीं है तो मैंने यहाँ साइड में लिखा है, रिवाइज करके आप इसको याद कर लेना। और हर एक सूत्र आपको याद रखना है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का। तो हमने यहाँ सूत्र लगाया, सूत्र में a होता है प्रथम पद जो कि हमें यहाँ दिखा था 1, तो हमने a के स्थान पर रख दिया 1। ठीक है, फिर 1 माइनस r, r होता है सार्वनुपात और r हमें यहाँ दिखा x, तो हमने यहाँ पर x रख दिया और इसकी घात n रख दिया और बटे 1 माइनस r। देखो यहाँ जैसे 1 माइनस r है तो हमने यहाँ 1 माइनस x रख दिया और लास्ट वाला पद एज इट इज था। ओके, बात समझ आती है? अब क्या हुआ, एक की गुणा कराकर ये ऊपर वाला जो अंश है ये तो एज इट इज रहा, ऐसा का ऐसा ही रहा, और नीचे जो इसके 1 माइनस एक्स है उसकी गुणा इधर से 1 माइनस एक्स लाकर कराई तो नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया और इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा नहीं भाग, इसकी भाग यहाँ पर भी कराएंगे तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा और हमारे पास ये जो ब्रैकेट में बचा है यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जानने के लिए देखिए इस लेक्चर का पार्ट 2 वीडियो, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना नाम जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।